सिख बनकर एकमात्र भगवान की कथा का आश्रय लीजिए। दो ही श्लोकों में अपने पिता को बड़ा सुंदर ज्ञान दिया और उस ज्ञान को सुनकर श्री आत्मदेव जी महाराज बड़े गदगद हो गए। और देखिए, दो श्लोकों में ऐसा सुंदर ज्ञान मिला कि तुरंत अपने घर को छोड़ दिया। जब संसार में कोई अपना है ही नहीं, संसार में कुछ रखा नहीं है, तो संसार को में रह के क्या करेंगे। इन्होंने अपने सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े प्रभु की तलाश में। पुत्र ने कहा कि पिताजी, जंगलों में जाके भगवान के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए। 10वें स्कंद का पाठ करने से आपका मन शांत होगा। भगवान वासुदेव मेरे द्वारिकाधीश का आपको दर्शन होगा और उनका दर्शन होकर अपने चरणों में वो आपको स्थान देंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे आपको दर्शन देंगे वो। आत्मदेव जी महाराज जंगलों में आए, भगवान के 10वें स्कंद का पाठ किया और 10वें स्कंद का पाठ करते हुए श्री भगवान के ही चरणों में अपने जीवन को विलीन कर दिया। धन्य है गोकर्ण जी महाराज, जिन्होंने अपने पिता को भी भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। लेकिन धुंधुली का कल्याण तो आत्मदेव जी नहीं कर पाए और गोकर्ण जैसा पुत्र भी नहीं कर पाया, क्योंकि धुंधुली में ने जीवन में कभी भी कोई सत्संग नहीं किया, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी ईश्वर के प्रति कोई अनुराग नहीं रखा, कभी कोई भाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। इसलिए धुंधुली को अंधेरे कुएं में जाके कूदना पड़ा। अंध कुएं में कूदकर अपने जीवन को समाप्त किया है। धुंधुली का जीवन समाप्त हुआ, मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी महाराज काशी में चले गए और यहाँ श्री प्रभु कहते हैं कि हे नाथ, जब गोकर्ण जी काशी में गए तो धुंधकारी के पिता भी चले गए, माँ भी चले गई। अकेले घरों में आके रहने लगा। जिन नगर वधुओं के यहाँ जाता था, वैश्याओं के यहाँ, अब उनको लेके आने लगा और घर में लेके आता है। बहुत सारा धन चोरी कर करके लाके उनको देता रहा। एक दिन की बात है, बहुत सारा धन चोरी किया और उस धन को चुरा के लाके उन वैश्याओं को दिया। जब बहुत सारा धन मिला तो वो सब कुछ लेके वहां से जाने लगे। और जब सर्वस्व लेके वो वहां से निकली, धुंधकारी को एक चारपाई पे बांध दिया, खूब मदिरा पिलाई और मदिरा पिला के जलता हुआ अंगारा लाके उसके मुख में रखा है। जलता हुआ अंगारा लाके मुख में रखा। तड़प तड़प के मृत्यु हुई है। मरने के बाद भी मुक्ति नहीं हुई महाराज, प्रेत बन गया। अकाल मृत्यु हुई इसलिए प्रेत बन गया। गोकर्ण भैया काशी में रहते हैं। जब उन्होंने सुना कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई तो गया में जाके उन्होंने श्राद्ध किया। गया में जाके धुंधकारी के लिए पिंडदान किया जिससे उनकी मुक्ति हो जाए। लेकिन गया में पिंडदान करके लौटे भी तो भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि इतना पापी है ना कि गया बाबा ने भी मुक्त करने से मना कर दिया। बोले, गया श्राद्ध न पेर मुक्ति, मुक्तिर नए वच नए वचा। हे गोकर्ण जी महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हो। अरे गया में एक बार नहीं, कितनी बार भी पिंडदान करोगे, तर्पण करोगे, फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं होगी। लौट करके घर में आए। जिस आंगन में वैश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी कर दिया था, उसी आंगन में आकर गोकर्ण जी महाराज लेटे। और जब गोकर्ण जी उस आंगन में आके लेटते हैं तो रात्रि में प्रेत बन के गोकर्ण जी को डराने लगा। और गोकर्ण जी को डराते हुए कहता है कि मेरी मुक्ति करो, मेरी मुक्ति करो, मैं तड़प रहा हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, कृपा करके मुझे मुक्त करिए, मेरी मुक्ति कीजिए महाराज। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम कौन हो भैया,
मुझे लगता है तुमने कोई सत्कर्म नहीं किया, तुमने भगवान की कोई आराधना नहीं की, इसलिए तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। अकाल मृत्यु हुई तुम्हारी, इसलिए प्रेत बन के भटक रहे हो। कौन हो? तो अपना परिचय दिया। बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाया। गोकर्ण जी ने हाथों में जल लिया, मंत्र पढ़ के जल छिड़क दिया, कहा अब बताओ कौन हो। तुरंत बोल पड़ा, भैया मैं कोई और नहीं कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेन दोषेन ब्रह्म तत्त्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, मैं कोई और नहीं भैया, मैं तुम्हारा भाई हूं। मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी को लगा कि तुम धुंधकारी हो। बोले हाँ। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तुम्हारे लिए गया में जाके श्राद्ध किया, गया में जाके पिंड दान किया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी प्रेत बनकर कहता भैया मेरी मुक्ति का कोई और उपाय कीजिए, क्योंकि गया बाबा ने मेरी मुक्ति करने से मना कर दिया। अब गया में एक बार नहीं कितनी बार भी पिंडदान करोगे लेकिन मेरी मुक्ति नहीं होगी। कुछ और उपाय करिए जिससे मेरी मुक्ति हो। अहो ब्रंदो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय गोकर्णम वचनम श्रुत्वा तथा वाक्यम मथा ब्रवीत। अहम अहो बंधो कृपा सिंधु, हे भैया तुम तो बड़े दयालु हो, बड़े ज्ञानी हो, एक काम करो कि तुम तो मेरे लिए कुछ उपाय करो। आप मेरी मुक्ति का कोई साधन बनाओ, आप मेरी मुक्ति का कोई साधन बनाओ जिससे भ्रातर मामा सुमोच, मेरी मुक्ति का कोई साधन आप कीजिए भैया जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा कि काम करो, तुम अभी जाओ, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। हम सभी से पूछेंगे तुम्हारी मुक्ति का क्या कोई उपाय है, और जब उपाय पता चलेगा तो हम तुम्हारी मुक्ति करने की कोशिश करेंगे। धुंधकारी रोते हुए प्रणाम किया। देखो भागवत में कहा गया कि प्रेत का जो शरीर है ना वो विशालकाय हाथी के जैसे होता है। गरुड़ पुराण में विशेष रूप से आपको पढ़ने को मिलेगा। और उस हाथी के खाने का जो मुख है ना वो सुई के नोक के बराबर होता है। सुई के नोक के बराबर खाने वाला मुख। अब जिसका इतना बड़ा शरीर हो, इतनी भूख लगती हो, आप विचार करिए खाने के लिए सुई के नोक के बराबर मुख। जीवन कैसे जीता है? तो कहा कि महाराज केवल वायु का भक्षण करके जीवन जीता है, केवल वायु का भक्षण करके। गोकर्ण जी को रात में नींद तो आई नहीं, और गोकर्ण जी जब सुबह उठे अनेक अनेक संतों से, ब्राह्मणों से, सबसे पूछा महाराज क्या मेरे भैया की मुक्ति का कोई उपाय है? किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा भगवत नाम जपो, किसी ने कहा हरि की आराधना करो, किसी ने कहा गंगा में जाके स्नान कीजिए। लेकिन गोकर्ण जी को किसी की बात समझ नहीं आई। तब गोकर्ण जी महाराज गंगा नदी में गए, आधे पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य नारायण को जल दिया और भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किया। देखिए सूर्य भगवान को प्रणाम करने का बड़ा महत्व है। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भगवान को जल देने का विशेष महत्व किया गया। इसलिए सभी को कोशिश करना चाहिए नित्य भगवान सूर्य नारायण को जल देने का। तांबे के लोटा में जल लें, थोड़ा चावल डालें, लाल पुष्प मिले तो लाल पुष्प लेकर और सूर्य भगवान को उगते हुए सूर्य को जाके प्रणाम करें और ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ये कहते हुए 4 बार भगवान सूर्य को जल प्रदान करें। बोले इससे क्या होगा? बोले आयुर्विद्या यशो बलम। जो नित्य भगवान सूर्य को प्रणाम करता है, अगर